हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जिस दिन मैं यहाँ पे आई थी बिहार मुज़फ्फ़रपुर, उस दिन का ही ये ब्लॉग है। एक्चुअली उस दिन वट सावित्री पूजा था, तो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। और उसके नेक्स्ट डे पापा को जाना था, मतलब गए हुए हैं पटना, तो वही उनसे मिलना भी था मुझे। तो मिलना ही था। हो गया, पूजा वगैरह तो हुआ ही है। और साथ ही साथ सोचा कि पूजा का जो भी वीडियो है, ये सोना ली है वीडियो, मेरी दीदी की बेटी, जितना भी वीडियो ली है उसी के कारण मेरा ब्लॉग बन पाता है यहाँ पे। खास करके यहाँ पे क्या, ससुराल में अगर कोई फंक्शन है और वो आई हुई है, तो जो भी ब्लॉग मैं शेयर करती हूँ उसी का लिया हुआ रहता है, और कोई मेरा ब्लॉग लेने में इंटरेस्टेड नहीं रहता है। तो वो ली है वो, और थोड़ा बहुत रिया भी लेती है। ये हम लोग में ऐसा होता है कि घर से जब 5 सालों तक जो वट सावित्री का व्रत लोग रखती है, तो उसमें थोड़ा ज़्यादा स्पेशल होता है। उसके बाद आप नॉर्मल तरीके से कर सकती है। तो 5 साल तक एक दिन पहले गौर बनता है, और ये इस तरह से बोहनी बोलते हैं, जो माथा पे रखी हुई है, सर पे जो रखी हुई है, उसको लेकर के जाना होता है वहाँ जहाँ आप पूजा करेंगी बैठ कर के, तो वहाँ तक ले जाना होता है। तो ये सब मौका मुझे इतना नहीं मिल पाया था, लेकिन फिर भी देखने में ये चीज़ें अच्छा लगता है। और ये 5 साल तक ज़्यादातर ये चीज़ें होता है। तो ये है मेरी भाई की वाइफ़। मेरा भाई छोटा है, तो छोटे को तो वैसे नाम लेकर के ही बोला जाता है। बड़ी जो होती है उसको भाभी बोलते हैं, लेकिन अब क्या नाम जपते रहे, इसलिए भाभी ही बोल देते हैं। तो इसलिए मैं बोलती हूँ। बहुत लोग सोचेंगे कि मतलब छोटा है और भाभी बोल रही है, इसलिए मतलब बोल रही हूँ। तो यहाँ पे ना पिछले बार जब फर्स्ट वट सावित्री इसका था, पूजा था, तो बड़ का जो डाल होता है, बड़ का पेड़ जो है, वट वृक्ष, तो उसका जो डाल था वो पूजा की, और वो डाल जो रह गया तो मम्मी क्या की उसी को लगा दी। तो वो लग गया, मतलब ये पेड़ हो गया है। इसमें देखिए इतना बड़ा पेड़ हो चुका है अभी 1 साल में। और तो मम्मी बोली कि जब तक यहाँ पे है इस क्वार्टर में, हम लोग का जो मतलब मेरे पापा मम्मी जो है वो सरकारी क्वार्टर में रह रहे हैं, यूनिवर्सिटी सरकारी क्वार्टर है। तो यहीं पे पेड़ लग गया। अब जो भी, जैसे कि ये लोग अगर यहाँ से चले जाएँगे तो जो आएँगे वो उनकी मर्ज़ी होगी कि वो पेड़ रखेंगे या काट देंगे। लेकिन है तो अच्छा है, मतलब बहुत सुविधा है कि अपने पास में है, और हो सकता है कि बड़ा होगा तो अगल-बगल के लोग भी करने आएँगे। अभी तो किसी को पता ही नहीं था, तो अभी नहीं है। लेकिन होता है ना कि 1 साल कोई देख लिया तो दूसरे साल से आने भी लगे, क्योंकि दूर-दूर होता है, पेड़ रहता है तो दूर-दूर जाना पड़ता है। यहाँ पे बाहर में है ये, जैसे सरकारी क्वार्टर का जो नीचे वाले फ्लैट में जो रहते हैं ना, उसको बाहर में बहुत ज़्यादा जगह रहता है। गार्डनिंग करिए चाहे जैसे भी आप रखिए, तो यहाँ पे है बाहर में इतना सारा जगह, जिसमें मम्मी बहुत सारा फूल वगैरह लगाई हुई है। फूल लेने का मतलब बाहर से ज़रूरत भी नहीं पड़ता है, बहुत सारा फूल मिल जाता है। तो यहीं पे सब लोग बैठे थे, कभी पापा भी आ रहे थे, और ये मेरे हस्बैंड भी थे। मेरे हस्बैंड जिस काम से आए हुए थे वो काम नहीं हो पाया था, तो यहीं पे रह लिए थे, नहीं तो उनको यहाँ रहना नहीं था एक्चुअली। वो मुझे छोड़ के जाने वाले थे, बट ऐसा हुआ कि मतलब उनका काम नहीं हो पाया, तो यहीं पे रह लिए हैं। तो ये देख सकते हैं हम लोग यहाँ पे पूजा कर रहे हैं। पूजा के लिए जितना भी आप फल-फूल, 5 तरह का फल होता है, और फूल भी जितना आप चढ़ाइए अच्छे से। और फल में जो है मेन आम होना चाहिए, लीची, खीरा, ये सब होना ही चाहिए। और जो अकुड़ी होता है, अकुड़ी इसे बोलते हैं क्योंकि अंकुरित जो है वो चना और मूँग को डाला जाता है। और उसके बाद खजूरी होता है, जो कि मैदा से बनता है, तो ये भी मतलब चढ़ाया जाता है। और जो फर्स्ट, सेकंड है या 5 तक आप और भी कुछ चीज़ें जैसे गाजा, खाजा, मिठाई, लड्डू, ये सब भी चढ़ा सकते हैं। तो ये भी लड्डू भी चढ़ाई थी। बहुत लोगों को मायके से आता है अगर ससुराल में है तो, और ससुराल से आता है अगर मायके में है तो। तो इस तरह से भी होता है। आता है मीन्स जो चढ़ाने वाला चीज़ें हैं, और जो ये क्या बोलते हैं, साड़ी वगैरह आता है, तो ये सब है। देख सकते हैं हम दोनों जो है ननद भाभी यहाँ पे बैठ कर के पूजा कर रहे हैं। मम्मी को भी करना है पूजा, तो इसलिए मम्मी भी बैठी है। एक लाइन से मम्मी नहीं बैठी है, बगल में बैठ गई, इसलिए ऐसा लग रहा है जैसे कथा कहने वाली है, क्योंकि इसमें कथा कहने वाली भी होती है। हम लोगों को यहाँ पे नहीं मिल पाई थी कथा कहने वाली, तो मतलब ये पिछले साल थी, इस बार नहीं मिल पाई थी। तो अगर आपको कोई कथा कहने वाली नहीं है, तो अपने घर में ही किसी से कथा कहवा करके सुन सकते हैं। उससे भी नहीं होगा तो मैं तो बाहर में रहती थी, तो वहाँ किससे सुने, तो अपना फ़ोन में ही वट सावित्री व्रत कथा करके सर्च करती थी, आ जाता था, आराम से सुन लेती थी। मुझे तो लगभग याद हो गया, 95% याद है, कुछ ही मतलब कि भूली हूँ मैं। तो इस तरह से यहाँ पे जो है सबसे पहले सारा मतलब फल वगैरह चढ़ाने के बाद और फूल चढ़ाने के बाद सबसे पहले क्या होता है, गौर पूजा जाता है। जो हम लोग कर रहे थे उस चीज़ का पहले मम्मी गीत गा रही थी, और हम लोग अपना कर रहे थे दोनों। तो यहाँ पे गौर का मम्मी गीत गा रही है,
हम लोग गौर पूज रहे हैं और कुछ यहाँ पे जो हम लोग हंस रहे हैं, तो कुछ हंसी मजाक ऐसे बट के पेड़, बट वृक्ष जो है उसको लेकर के हम लोग हंसी मजाक कर रहे हैं, तो इसी वजह से थोड़ा हंसी आ रहा है। यहाँ बगल में मेरी दीदी भी है, दीदी भी छुट्टी ले ली थी क्योंकि मैं पहली बार थी यहाँ पे और 2-2 आदमी कर रहे थे, तो मतलब 2-2 लोग कर रहे थे, तो थोड़ा-सा ये था कि चलो थोड़ा रहेंगे, अच्छा लगेगा। और सच पूछिए तो मतलब सही में 2-3 अगर रहती हैं तो अच्छा लगता है, जो व्रती रहती है तो अच्छा लगता है करने में। तो यहाँ पे 3 तो थे ही, और यहाँ पे सोना रिया लोग है, ये हम लोग का हेल्प कर रही है, जो भी उठ के लाना, बहुत चीज़ें होता है। अगर बाहर में आप पूजा कर रहे हो तो घर से अंदर बाहर बहुत लगा हुआ रहता है, कुछ चीज़ें लाना वाना होता है। ये सोना यहाँ वीडियो ले रही है और रिया हेल्प कर रही है हम लोगों का, कुछ चीज़ें ला रही है। ऊपर में देख सकते हैं कि बेडशीट लगा हुआ है। एक्चुअली बहुत धूप, मतलब मॉर्निंग से तो धूप नहीं था इतना ज़्यादा, लेकिन क्योंकि ये 11 बजे के बाद से ही पूजा करना था, तो हम लोगों को 11:30 हो गया होगा शायद। तो उस टाइम तक बहुत ज़्यादा धूप, तेज़ धूप था, तो ऊपर में बहुत जुगाड़ लगा करके ये एक बेडशीट लगाया गया था, जिससे कि थोड़ा-सा छाया हम लोग को मिल रहा था, नहीं तो बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही थी। एक तो आप लोगों को पता है कि गर्मी का सीज़न इतना मेन वाला है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर से धूप। तो यहाँ पे जो विध है ना, हम लोग थोड़ा एकाएक ही कर रहे थे, कहने का मतलब एक के बाद एक कर रहे थे। जैसे कि कभी पहले जैसे कि अमीषा कर ले रही थी, फिर मैं कर रही थी, तो इस वजह से ना उस तरह से वीडियो नहीं बन पाया कि वीडियो के दिखाने के लिए, वीडियो बनाने के लिए मैं नहीं की कि चलो एक साथ करते हैं ये चीज़, एक साथ करते हैं वो चीज़, ऐसे नहीं की। जैसे-जैसे होते गया वैसे-वैसे हम लोग करने लगे। वीडियो में देखने में ये लग रहा है कि हम लोग एक साथ नहीं किया। पंखा डुलाने वाला जो है, पंखा होंकने वाला वीडियो ले रहे थे, तो ये एक साथ ही किए थे। और कुछ चीज़ें जैसे कि एक होता है ना कि एक बट का जो पत्ता होता है उसको ऐसे खोद-खोद कर आगे पीछे फेंका जाता है कुछ बोल करके। एक होता है कि पानी से आम मतलब लगा कर के पानी दिया जाता है पेड़ में। एक होता है कि वो धागा लपेटा जाता है। तो इस तरह से सब कुछ होता है। और उसके बाद पति को अपना प्रसाद खिलाओ, प्रसाद खिलाने के बाद उनको प्रणाम करो, और जो भी है चीज़ें, पंखा उनको भी होंकना होता है। तो ये सब चीज़ें हम लोग कर रहे हैं, और सोचा कि इस ब्लॉग में मैं आप लोगों को पापा के हेल्थ के लिए भी अपडेट कर दूँगी, क्योंकि जब शेयर कर चुकी हूँ तो मतलब आप लोगों के मन में होगा ना कि अभी क्या हो रहा होगा, क्योंकि मैंने बताया था कि 27 को उनका ऑपरेशन होने वाला है। तो आज वैसे 28 तारीख है और कल 27 को तो ऑपरेशन नहीं हुआ है, 28 को भी नहीं हुआ है। और नहीं होने का कारण ये है कि जैसे 27 को गए थे तो उस दिन जैसे आप लोगों को पता है कि पापा को हार्ट का भी जो बीमारी है वो था, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा प्रोसेस होता है ना, पहले इको किया जाता है, फिर और पता नहीं क्या-क्या प्रोसेस हुआ, तो वो सब होते-होते लेट हो जाता है, सारा जो टेस्ट होता है वो सब होते-होते लेट हो जाता है। तो फिर 27 को नहीं हुआ, उसकी वजह से फिर 28 को इको के बाद पता चला कि हार्ट का एंजियोग्राफी कराना होता है, जो कि आपके हाथ के नस से या फिर जांघ यानी थाई के नस से वो एक कैमरा जाता है हार्ट तक, और वो पता करके आता है कि कहाँ क्या ब्लॉकेज है, तो वो उसको एंजियोग्राफी कहते हैं। तो वो हुआ है 28 को, यानी आज हुआ है। एंजियोग्राफी तो हो गया है, उसका रिपोर्ट भी आ गया है, और रिपोर्ट जो आया है, जो पहले जैसे कि 40, 55 और 70 था तीनों ब्लॉकेज, उस हिसाब से 70% और बढ़ गया है, यानी ज़्यादा ब्लॉकेज हो गया है। उसके लिए अब एंजियोप्लास्टी किया जाएगा, जिसमें जिसके द्वारा वहाँ ब्लॉकेज जहाँ है वहाँ पे स्टेन लगाया जाएगा। उससे क्या है ना कि ब्लड जो है वो अच्छे से पास होगा। जैसे ब्लॉकेज है, कोई मान लो कोई नली जो है वो जाम हो गया है, तो वहाँ पे स्टेन लगाकर उसको फैलाया जाएगा, ताकि जो जाम थोड़ा हट जाए, मतलब ब्लड अच्छे से जाए। और उसके बाद ERCP जो है, जो ऑपरेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, उसका नाम ये है ERCP। तो वो अब होने वाला है 29 को या 30 को, मतलब डॉक्टर तो ऐसे अभी बोला है कि 29 को, लेकिन फिर पता नहीं क्या क्या जांच करेगा किस हिसाब से, क्योंकि अभी आज जो हुआ है एंजियोग्राफी, तो उसके बाद 6 घंटा तक कुछ नहीं किया जाता है, तो इसी में आज दिन बीत गया। तो इस तरह से अब फिर 28 को ना हुआ, 29 को होगा, ऐसा बोला गया है। अब देखिए कल क्या होता है, क्योंकि कल ERCP होने वाला है, वही जिसमें हाई रिस्क है अभी भी, क्योंकि अभी एंजियोप्लास्टिक तो हुआ नहीं है, अभी हार्ट का प्रॉब्लम तो है ही, और स्टोन को भी हटाना है, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इसलिए अभी जो है ऐसे ही चल रहा है। ERCP कल होता है कि नहीं, वो कल 29 को पता चलेगा। और उसके बाद एंजियोप्लास्टिक भी करना है, जहाँ ब्लॉकेज है वहाँ स्टेंट लगाना ही होगा। तो ये रहा पापा का जो हेल्थ अपडेट है, वो आप लोगों के साथ पहले शेयर किया था, इसलिए मैं सोच रही थी कि बता दूं। और यहाँ पे हम लोग हैं बस लेडीज़, कोई जेंट्स यहाँ पे है नहीं, तो भाभी के साथ हम लोग हैं यहाँ पे। दीदी तो ड्यूटी जाती है, दीदी की दोनों बेटी और मैं यहाँ पे हूँ।
और हम लोगों को भी जाना ही पड़ेगा क्योंकि मेरे हस्बैंड का भी ड्यूटी छूट रहा है, लेकिन यहाँ भी देखना है, वहाँ भी देखना है, इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रहा है, लेकिन क्या कर सकते हैं, ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटा-मोटा चीज़ नहीं है कि छोटा-मोटा ऑपरेशन हो गया या छोटा-मोटा कुछ हो गया, वो नहीं है, बहुत ज़्यादा हाई रिस्क वाला जितना भी चीज़ है ये। वीडियो था वो सब उसी दिन का था, 26 तारीख का ही, लेकिन आज का मैं हेल्थ अपडेट देने के चक्कर में कुछ और नहीं बता पाई। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।